तरह से ना शॉक में था कि ये क्या दिख रहा है, डरा हुआ था वो। लेकिन अंदर से एक ना प्योर वाइब्स भी आ रही थी उसको, एक पॉजिटिव वाइब्स भी आ रही थी। तो उसने मेरे को बताया कि उसको पहले तो विज़न दिखी, हुँ। लाइट, बड़ी ब्राइट लाइट और पूरी मतलब पूरी बॉडी दिखी। उसके बाद वो शी इज़ रोमिंग अराउंड, फ्लाइंग इन द रूम और फिर और वो कभी फ़ील हुआ है? मतलब आपने किसी को टच किया हो, करंट लगा हो, हाँ, हाँ, हाँ। फिर? स्टैटिक करंट वाला नहीं, आपने होल्ड किया है, तब भी वो करंट लग ही रहा है, लग ही रहा है। नहीं, नहीं भाई, ये नहीं मेरे को याद ऐसा कुछ। मतलब वही ध्यान नहीं दिया वो होगा ऐसे। किस टाइप का करंट होता है वो मतलब? पूरी बॉडी में ना एक जैसे गूज़बम्प्स जैसे आ जाता है, उस ऐसा ज़्ज़। नहीं, आई डोंट थिंक सो। कामाख्या में 11 बार से अधिक बाबा जी के साक्षात दर्शन और सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे। 7 अगस्त से 27 अगस्त तक बाबा जी कामाख्या में निवास कर रहे हैं। गुप्त होने के कारण अधिक जानकारी नहीं दी जा सकती। कालजयी अघोरी कपाल नाथ काले जादू की नगरी। ओम क्रिया बाबा जी, जय माता भैरवी, जय माता कामाख्या जी। 7 बार से अधिक बाबा जी के साक्षात दर्शन। 5 मिनट में तांत्रिक शक्तियों को प्राप्त करें। भाई, आई डोंट नो मैन, इट्स रिस्की। मेरे को नहीं लगता ये वीडियोज़ हमें देखनी चाहिए। खुद से तो कुछ भी हमें नहीं पता। इट्स लाइक टेकिंग अ हुँ। ड्रग, टू बी ऑनेस्ट। हार्डकोर ड्रग लेके जो होता है वही है ये। कुछ भी हो सकता है। यू डोंट नो कि इम्पैक्ट क्या हो, रिज़ल्ट क्या हो उसके बाद। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत टाइम हो गया है हमें वीडियो रिकॉर्ड किए हुए, तो आज फाइनली हमने सोचा कि बैठते हैं, आज रिकॉर्ड करके ही रहते हैं। आलोक ने कुछ वीडियोस शॉर्टलिस्ट की थी, तो उसी में से एक महाअवतार बाबा जी की एक क्लिप है। मतलब उनकी बात हो रही है क्लिप में, उनकी क्लिप नहीं है। बट मैंने इनके बारे में काफ़ी सुना है, बट ज़्यादा जानकारी नहीं है मेरे को। मेरे को ये पता है कि कई लोगों को इनके दर्शन हुए हैं। हाँ, ये मैंने भी सुना है। ये इनका जो जो ये थे, ये 200-300 साल पहले थे या फिर कब के हैं ये? कौन से साल अब में इनका ओरिजिन हुआ अ, था? आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट हिम, बट अभी क्या हैं, कैसे हैं, क्या इनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम, मैं इसके लिए टोटली न्यू हूँ। आपने एक बार हमने पहले वीडियो रिकॉर्ड करी हुई है, उस पर आपने सजेस्ट किया था कि महाअवतार बाबा की हम पे वीडियोस पे और रिएक्ट करना है। एक हुँ, हमने करी थी ना श्री एम वाली वीडियोस पे, उस पे राइट। उन्होंने शायद नाम मेंशन किया था। वो उन्हीं के ही वो हैं शायद। हाँ, उनको मानते उन्हीं हैं के। वो, जो उनके मेन हाँ, ओके गुरु है ना, आई ओके। थिंक लिनिएज जो होती है, संप्रदाय, हम्म। शायद। आई माइट बी रॉन्ग। और मैंने सुना है कई लोगों को दर्शन हुए हैं इनके। आई डोंट नो ये चिरंजीवी हैं या क्या, नो आइडिया। बट ये हम्म। जितना मेरे को पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को ये पता है कि ये मेडिटेट कर रहे थे कहीं माउंटेन्स में हम्म। हम्म। एंड ही डिसअपीयर्ड। मतलब वो ओह। मेडिटेट करके ना, वो उनकी जो बॉडी थी, मटेरियल बॉडी, वो गायब ही होगी। उसको कुछ कहते हैं, देयर इज़ अ प्रोसेस फॉर दैट। ये मेरा जितना मेरे को आइडिया है अभी। गाइस प्लीज़ करेक्ट अस इफ वी आर रॉन्ग। बट हाँ, हम वीडियो देखते हैं। विद आई आई थिंक इसमें ब्रीफली इन्होंने बताया होगा अभी बाबा जी के बारे में। हम्म। व्हाई ऑल इंडियंस मस्ट नो अबाउट दिस पर्सन। पता तो होना चाहिए, लेकिन है ना, थोड़ा हमारे लिए आई थिंक ये एज़ अ डेब्यू वीडियो रहेगी महाअवतार बाबा जी की। और ज़्यादा फिर डीप डाइव करेंगे, क्योंकि 9 मिनट में आई डोंट नो इसमें क्या बात होएगी, बट लेट्स सी। और गाइस, आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हो अगर आपको कोई सोर्स पता है, कोई वीडियो पता है जिसमें इन डेप्थ इनके बारे में बताया हो, तो वो भी हम फिर चेकआउट कर सकते हैं, राइट? तो करते हैं श्योर शुरू करते वीडियो, हैं। है ना? यस। द रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका। बस देखते रहो और सीखते रहो। ये जो महाअवतार बाबा जी के साथ आपकी मीटिंग हुई, हम्म। इसके बारे में बताइए। मुझे मतलब एक विजन कहूंगा, सपना तो नहीं कहूंगा। सपना ड्रीम्स होता है, विजन एक अलग चीज है। जिनको विजन का अनुभव हो, तो मुझे कॉल तो आता था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था। मैं पिछले 5-7 साल से भारत का भ्रमण, संतों से मिलना, मैंने हिंदुस्तान की बहुत धुरंधर संतों से मेरा संपर्क रहा है। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे कृपा भी मिली है उनकी। हिमालय का दर्शना, उस खोज में मैं मानसरोवर तक चला गया, कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर ली, बाकी भी यात्राएं की, पर वो एक चीज क्लिक नहीं हो रही थी कि वो कहाँ है, क्या चीज है। करते करते मेरे गुरुदेव ने कहा था, द टाइम विल कम, जब तुम आ जाओगे। तो मैं हमेशा सबसे पूछता कि मेरा कब आएगा टाइम। उन्होंने कहा, एक काम है तुम्हारे लिए,
वो काम हो जाएगा तो तुम आ जाओगे, तो कब होगा वो? और ऐसे करते 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 हम लोग इसमें कई केस में मतलब सचमुच में मतलब कोई लेना देना नहीं बनता था, और मुझे विश्वास भी नहीं था कि मेरा नाम उसमें आया है। एंड यू नो, एज अ रिस्पेक्टेबल हाउस होल्ड, आप डर भी होता है, समाज भी होता है, तो मैं अंडरग्राउंड हो गया। मेरे कुछ पढ़े लिखे लोग, वेल विशर्स तो होते ही हैं, बोले कुछ दिन के लिए गर्मी रहेगी, पॉलिटिकल केस है, आप थोड़े दिनों के लिए चले जाओ। चला गया। जाना कहाँ, मेरा आकर्षण तो हिमालय था, हिमालय की तरफ चला गया। और जिनकी मैंने बात बताई, जो मुझे गुवाहाटी में मिले, तो ऋषिकेश पे आकर के मैं थक गया, हाफ गया। खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, आपके पैसे आपके पास नहीं है। आपको पता है मैंने फोन फेंक दिया था, इतना तो मेरे अंदर भी बुद्धि थी ना कि पुलिस जब ट्रेस करती है तो आपको मोबाइल से करती है। सब कुछ छोड़ दिया, तो कांटेक्ट नहीं, पैसे नहीं। एंड देन ये स्वामी जी मेरे सामने आ रहे हैं, बोले, मैं सफेद कपड़ों में था उस समय, गेरुआ नहीं है मेरा। तो उन्होंने कहा कि चलिए हम आपको ले चलते हैं। मैंने कहा अरे कृपा होगी, चिंता मत करो। एंड देन यू नो, उनके साथ जब मैं वॉक करता हूं तो वो जमीन पे पाँव नहीं है, वो जो क्षेत्र मैं आपको बता रहा हूं वो ऐसा भी नहीं है कि मैं बोलूं इस गली से चलेंगे इस। एंड कमिंग उस डिस्टेंस पे मुझे फील हो रहा है कि हमने काफी डिस्टेंस को कवर कर लिया है। और अंदर जब पहुंचते हैं तो गीता का 15वां अध्याय में उसकी झलक मिलती है। तद दाम परमम मम, कृष्ण जब कहते हैं कि मेरे उस दाम में सूर्य भी नहीं है, चंद्र भी नहीं है। तो वो जो केव है, मैं कहूं कि अगर आप मुझे अलाउ करें कि मैं ऐसा क्रिएट करूं सेट, तो शायद मैं कर भी नहीं पाऊंगा। एक दूधिया किस्म का प्रकाश, जिसको कहेंगे मोती से मिलता जुलता उसका रंग, और एक फ्रेग्रेंस। आप कहोगे उसका नोट बना के हम परफ्यूम बना देंगे, नहीं, वो नहीं बन सकता। वो चीज एक अलग है। और आपकी इंद्रियों की जो थकान है फिजिकल, विद इन नो टाइम एक टोटल फ्रेशनेस के साथ आप बिल्कुल चैतन्य बनकर के अंदर हो, और सप्त ऋषियों का आपको दर्शन हो रहा है, और आपको बोलना नहीं पड़ रहा है। इट्स नथिंग मुंह के साथ बोल करके आपको व्यक्त करना, या आपको वो कहेंगे आपको सुनना नहीं है। इट्स टोटली यू नो टेलीपैथी। आई टू आई कॉन्टेक्ट से या मेंटल वेवलेंथ से आप समझ रहे हो, वो हो रहा है। मैंने जो आपको बताया कि बंधन योग की साधना, वो बोले नहीं है मुंह से, वो कह रहे हैं कि यहीं रह जाओ। अब फिजिकल ब्रो, बिफोर वी कंटिन्यू, अभी तक जो इन्होंने बताया ना, वो प्रकाश, जो लाइट होती है, एक विजन हाँ। दिखती है, इससे मेरे को ना अभी 3 दिन पहले इंस्टाग्राम पे मैं बाद में बताऊंगा, अभी कंप्लीट कर लेते हैं। दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट दैट हैपेंड। इंसिडेंट तो क्या, आई मेट समवन ऑनलाइन एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स रैंडमली, बट इसके बाद बताऊंगा मैं। लेट्स कंटिन्यू। ठीक है। वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह सकता हूं कि मैं था भी और नहीं भी था। मैं वहां था फिजिकल Damn. और नहीं भी था, क्योंकि बॉडी तो मेरे साथ थी, लेकिन बॉडी मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक वस्त्र के समान चल रही थी, यू नो। आपका कॉन्शियसनेस कहीं चला वो गया। हाँ, वो सुपर एक फीलिंग है कि मेरा जो अंदर चैतन्य है, उस चैतन्य जगमगा रहा है। चैतन्य जो है वो झिलमिलाहट है, चैतन्य में वो चमक है। और वहां आपको महाअवतार बाबा जी मिले। हाँ, महाअवतार बाबा जी, मतलब जो हम योगानंद जी के पुस्तक में देखे। मैंने योगानंद जी की पुस्तक, मैं उनको इनका भी बिल्कुल था। श्रद्धा से पढ़ता सुनता हूँ, पर जो मुझे महाअवतार बाबा जी का दिखाई गया, वो फोटो वैसी नहीं है। 100% मैं जिसको कहूंगा वो नहीं है। और उसका जवाब ये भी है कि अब महाअवतार बाबा जी हमेशा कोई एक फ्रेम में नहीं रहते हैं। वो तो देश काल परिस्थिति से अपना फ्रेम बदलते रहते हैं। वो थे, हैं और हमेशा रहने वाले हैं। वो वशिष्ठ की लाइनेज के हैं। बाद में मैंने बहुत ज्यादा जब इस पर डीप किया कि बाबा जी कहाँ से प्रारंभ करेंगे और क्या होता है, तो बाबा जी को एक असाइनमेंट वर्ल्ड का, मतलब इस पृथ्वी लोक का है पूरा, जिसको कहते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, जिसकी जवाबदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, स्पिरिचुअल। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा कि महाअवतार बाबा जी है कौन। जिन लोगों ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी नहीं पढ़ी है, उन लोगों के लिए स्पेशल। मैं एक चीज को देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो अपनी इन आई साइड से 180 डिग्रीज में देख रहे हो। मेरे साइड में लेफ्ट में कोई बैठा है, राइट में बैठा है, पीछे देख रहा है, तो मुझे वो कैसे देखेगा? वैसे ही देखेगा जैसे आप देख रहे हो? नहीं देखेगा। योगानंद परमहंस जी ने जो दर्शन किया है महाअवतार बाबा जी का, उन्होंने उसका चित्रण किया, वो पेंटिंग है, वो कोई कैमरा का फोटो नहीं है। तो जो योगानंद परमहंस जी को महाअवतार बाबा जी का दर्शन होता है, उसकी पेंटिंग होती है, और वो पेंटिंग अपनी सर्कल या अपने डिवोटीज जिसमें भी वो
आकर के स्टेब्लिश करते हैं वो उनकी दृष्टि से देखे हुए बाबा जी हैं। जी। अब बाबा जी किसी को हो सकता है कि 25-50 किलोमीटर इधर-उधर भी दिखे हों, साउथ में दिखे हों, नॉर्थ में दिखे हों, अमेरिका में दिखे हों, तो वो बाबा जी का चेहरा, वो बाबा जी की सिचुएशन अलग होगी। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि बाबा जी हैं तो योगानंद परमहंस जी वाले वही हैं, ऑटोबायोग्राफी अब योगी वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और हैडा खान वगैरह बाबा जो हैं, उनको भी उनका अवतार माना जाता है। ऐसे कई छोटे और जगहों के आप अंदर जाते हो तो बाबा जी से रिलेटेड कई आपको स्टोरीज मिलती हैं। फॉर द सेक ऑफ कॉन्वर्सेशन हम ये कह सकते हैं कि ये एक संत है और मतलब महाअवतार है और इनके अलग-अलग लीनिएजेस हैं। मैं इसको क्लेम नहीं करता हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो परफेक्ट है। जी। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र जब सृष्टि पैदा होगी, वहां से समझने आप समझ जाएंगे। जी। सृष्टि पैदा होती है, 4 उनके कुमार हैं, वो तो ब्रह्मचारी में चले जाते हैं। जी। फिर वो वशिष्ठ जी उनके मानस पुत्र बनते हैं। तो वशिष्ठ जी थे, हैं और रहेंगे। वशिष्ठ जी महाभारत में भी हैं, रामायण में भी हैं, वर्तमान में भी हैं। वशिष्ठ, सरनेम नहीं बोल रहा हूँ, लाइनेज बोल रहा हूँ। महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ। महाअवतार बाबा जो हैं, मैंने बहुत बड़े एक संत हिमालयास के अंदर, मैंने जब ये हमारा चलता है संवाद, तो महाअवतार बाबा जी के लिए मैंने विनम्र निवेदन किया कि आई वांट टू नो मोर अबाउट बाबा जी। तो बोले वो साक्षात वशिष्ठ है, मूर्ति है, वही वशिष्ठ है, वो वशिष्ठ है, वो कोई बाहर के नहीं है, वो कोई संत नहीं है कि आप बोलोगे कि इस फैमिली में पैदा हुए, ये इनकी सरनेम थी। नॉट लाइक दैट। वो एक परंपरा के वो निर्वाह करने वाली वो विभूति है। वो रहेंगे, हमेशा रहेंगे। मतलब महर्षि वशिष्ठ और महाअवतार बाबा जी एक एक ही है। वो देश काल परिस्थिति से उनका ओ भाई। जो उनको लेना होता है स्वरूप वो ले लेते हैं, जैसे मानो कि अवतार होते हैं हमारे धर्म के, जरूरत के अनुसार। महाअवतार बाबा जी का जिक्र इतने सारे स्पिरिचुअल स्कूल्स में क्यों होता है? ये उनकी इच्छा है। मान भी सकते हैं साहब। ओके। शक्ल ही तो हमारी इच्छा। शायद मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि उनका कर्तव्य क्या है अब, मतलब क्या हो रहा है उस दुनिया में? मुक्त जो जीव होते हैं ना, नित्य मुक्त, रामकृष्ण की उपमा से समझाऊंगा। जाल में मछलियां फंसती हैं, तो कुछ फंसते ही बोल देती है अरे फंस गए, अब तो निकलना मुश्किल है, वो बैठ जाती है। कुछ तड़पती है, निकलना है निकलना है निकलना है, और कुछ फंसते ही खट करके जम करके समुद्र में चली जाती है। रामकृष्ण कहते हैं कि जो नित्य मुक्त जीव होते हैं ना, उनको पकड़ना मुश्किल होता है, वो कभी जाल में, माया जाल में नहीं फंसते। तो बाबा जी कोई ऐसी जीव थोड़ी है कि उनको कोई असाइनमेंट दिया वो करेंगे, नौकरी थोड़ी कर रहे हैं। ये तो मानवता के प्रति एक जिसको कहते हैं ना समर्पण। जो पालक है, माँ बाप अगर बच्चों को पालते हैं तो कोई फीलिंग के साथ ये नहीं कि मैं मेहरबानी कर रहा हूं। तो वशिष्ठ की लाइनेज है, आप सोचो, जो मानस पुत्र ब्रह्मा जी के हों, जो ब्रह्मा जी ने क्रिएशन पूरा किया है, और ये क्रिएशन पूरा मनस से है, माइंड, वो उसकी लाइनेज के 3rd लेवल पे आ गए बाबा जी। तो उनके बच्चों को अगर कोई तकलीफ पड़ती है या कुछ होता है तो उसके लिए व्यवस्था ठीक करना, जो असाइनमेंट आपको दिया हुआ है। सपोज करो आप म्युनिसिपल काउंसलर हो या म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन भी हो, तो साफ सफाई, पानी, बिजली, ये आपका दायित्व बनता है, उसका निर्वाह करते हो। बाबा जी ने बड़े स्केल का, मतलब वो काम हुआ पूरे विश्व का, समझो। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही ये हजार हो भी गई भाई, 9 मिनट का पता ही नहीं चला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतना गुम हो गया था ना पूरे, मैं एक्चुअली वो पिक्चराइज कर रहा था अपने माइंड में। वहाँ से ना मैं हाई होने लग गया जब स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि ऋषिकेश में बैठे हुए थे ये, और फिर एक सोल आती है, वो इनको बोलती है, मतलब एक संत आते हैं, वो इनको बोलते हैं कि चलो कृपा होगी। फिर बोलते हैं कि उनके पैर ना जमीन पे नहीं रख रहे थे। मगर वहाँ से मुकर रहे भाई, कहाँ लेके जा रहे हैं? मेरे को ये भी एक चीज नहीं पता चली कि जो ब्रह्मा है क्रिएटर, ब्रह्मा द क्रिएटर, उनके ही वो है लीनिएज है वशिष्ठ। वशिष्ठ ही है, और ऋषि वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ सप्तऋषि में है ना ये, कि वो अलग है 7 ऋषि? नहीं आइडिया मुझे है, तो मैं इसमें कुछ भी कमेंट भी नहीं करूँगा यार इसकी भी हमें ना वीडियो देखनी चाहिए। ये मेरे को बस ऊपर ऊपर से आइडिया, और इट्स अ शेम टू बी ऑनेस्ट गाइस, हमें मतलब मेरे को पता ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा, बस ऊपर मुझे ऊपर से भी। आइडिया होता है। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, अभी गुड रीज़न हमें मिला है कि इसमें और अंदर घुसें, थोड़ा डीप डाइव करें, कि ऋषि वशिष्ठ जो थे उनके बैकग्राउंड के बारे में जाने, राइट।
और इनसे रिलेटेड भी महाअवतार बाबा जी, क्या रिलेशन है, कैसे शुरू हुआ, और नॉट फ्रॉम वन सोर्स, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, वेरियस सोर्सेज, डिफरेंट संप्रदायों में इनका मेंशन है ना? तो आई थिंक दैट शुड बी अ गुड आइडिया इन इन दिस चैनल। उस पे हम ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, स्पेशली सप्तऋषि जो हैं। अब गाइस, जो मेरे को आइडिया है, ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मेरे हिसाब से नहीं, जो मेरे को अभी तक पता है, वो सप्तऋषि के बारे में वो ये है कि ऋषि भारद्वाज थे, ऋषि वशिष्ठ थे, ऋषि वत्स्यायन थे आई थिंक, और कौंडिन्य थे, और मेरे को याद भी नहीं, और ऋषि यार मार्कंडेय थे। हु एल्स? आई हैव नो आइडिया। ये शर्म की बात है यार, मतलब, बट पता होना चाहिए। एटलीस्ट हमने ये वीडियो देखी, हमें एक ट्रिगर मिल गया, राइट? So now we will go ahead and watch other videos, other sources, and get some education basically about our own culture. और I would request you guys, अगर कोई 4 लोग 5 लोग देख रहे हैं वीडियो, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो अगर आपको बहुत कोई अच्छा सोर्स पता है, या आपको अगर खुद को नॉलेज है तो आप भी हमें बताओ इनके बारे में, और सप्तऋषि के बारे में। दैट वुड बी हेल्पफुल एंड वी अप्रिशिएट यू गाइस। और स्टार्टिंग में आपने बोला था कि कुछ बात आप बोलने वाले थे, फिर रुक गए थे। वीडियो पॉज करी थी हमने। अच्छा, हाँ, अब वो हाँ, अब वो मैं अपना कह रहा बात था बताइए यार। जरा। हम्म। राइट, राइट, राइट। अभी ना मैं इंस्टाग्राम पे एक्चुअली एक मेरा फेवरेट बैंड है ओपेथ, हम्म। राइट? तो उन्होंने नई एल्बम रिलीज करने की अनाउंसमेंट करी। अनाउंसमेंट के साथ साथ उन्होंने एक ट्रैक भी रिलीज किया, एक सॉन्ग रिलीज किया। तो जब सॉन्ग रिलीज करता है कोई बैंड, तो वो पोस्ट करते रहते हैं अपने चैनल पे, है ना, फोटोज, हम्म। वीडियोज। एक फोटो में 2 मेंबर्स बैंड के, वो ना किसी चर्च में है, जहाँ पे पूरा वो यूरोपियन गॉथिक चर्च आर्किटेक्चर, उस टाइप का एरिया है, और वहाँ पे उन्होंने फोटो खिंचाई है और लिखा है वर्शिप बिफोर द शो, ऐसे समथिंग, ऐसा कुछ लिखा है। और मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, मैंने भी कमेंट किया बेस्ट बैंड इन द वर्ल्ड, और लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूँ वैसे ही नॉर्मली। तो हम्म। किसी एक ने लिखा था, आई वॉज किसी ने कमेंट किया था, आई वॉज एन एथीस्ट अंटिल आई सॉ दिस पिक्चर। नाउ ये बहुत डीप है। इसमें उसने बैंड, ही लव्स द बैंड, राइट? क्लियरली कमेंट कर रहा है तो बैंड तो फॉलो कर ही रहा है, और चाहे उसका बिलीफ नहीं होगा, बट वो फोटो देख के ही कमेंटेड, चाहे ह्यूमर ही है वो, इन इन अ फनी वे उसने ऐसा कमेंट किया, बट किसी ने रिप्लाई किया उसको। ये मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। किसी ने रिप्लाई किया, किसी और बंदे ने, इफ समथिंग लेट्स यू गेट टू द प्रेजेंट मोमेंट, दैट थिंग इज स्पिरिचुअल, नो मैटर या व्हाट इट इज। और मैंने जब कमेंट पढ़ा, मैंने कहा, मेरे लिए बड़ा वो स्लो मोशन मोमेंट था वो, कि यार ये मतलब कितने सही बात की है, राइट? हम भी जब मेडिटेट करते हैं तो वी फोकस ऑन आवर ब्रेथ, मतलब बेसिक तो वहीं से शुरू होता है, राइट? क्यों करते हैं? ताकि प्रेजेंट में आ सके। दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं पास्ट और फ्यूचर के, उससे दूर होके प्रेजेंट में फोकस कर सके। दैट इज स्पिरिचुअल। कमिंग टू द प्रेजेंट मोमेंट, गेटिंग टू द प्रेजेंट मोमेंट इज स्पिरिचुअल। तो उसने ये लिखा, और मैंने उसका कमेंट शेयर किया। अभी इंस्टाग्राम पे नया फीचर आया कि यू कैन शेयर द कमेंट्स एज अ स्टोरी। हम्म। तो मैंने वो कमेंट शेयर किया और मैंने लिखा 100% आई एग्री विद दैट, कि ऐसा ही होता है। देन दैट गाय रिप्लाइड मी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, आई अप्रिशिएट दैट। एंड देन ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हिज experience. He started talking about how spiritual he is, and not just spiritual, but how he has discovered some powers in this life, clairvoyance, और भी उसने हम्म। 2-3 चीजें बताई थी। तो then we started talking, and I also shared with him, जब मेरे को एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, वो घूंघट वाली औरत दिखी थी मेरे हाँ को हाँ। शैडो में, वो वाली चीज मैंने उसको बताई। और वो उसने मतलब पहले मेरे को ये बताया कि उसको मदर मेरी दिखी थी। आई आई फॉरगॉट यार, आई थिंक मदर मैरी की बात की उसने, कि होली मैरी ने, है ना, जीसस की जो मदर है, ओके। उनकी विजन दिखी थी। अपने रूम में था वो, और इट वाज अ हम्म। विजन। इसने भी ये कहा था कि ड्रीम और विजन में फ़र्क होता है।
वो विज़न ही थी और उसकी कहता मैं पूरा हिल गया था। पूरा मैं एक तरह से ना शॉक में था कि ये क्या दिख रहा है, डरा हुआ था वो। लेकिन अंदर से एक ना प्योर वाइब्स भी आ रही थी उसको, एक पॉज़िटिव वाइब्स भी आ रही थी। और उसको उसने मेरे को बताया कि उसको पहले तो विज़न दिखी। लाइट, बड़ी ब्राइट लाइट और पूरी मतलब पूरी बॉडी दिखी। उसके बाद वो शी इज़ रोमिंग अराउंड, फ्लाइंग इन द रूम और फिर दरवाज़े के दूसरी तरफ गई। दरवाज़े से जब जब वापस आई तो सिर्फ़ फेस दिखा। कोई बात नहीं हुई, वोकली कोई बात नहीं हुई, टेलीपैथिकली एक्सचेंज हुआ। जैसे इन्होंने बताया ना कि सेंसेस वो ऐसे बात नहीं होती, वो बस आँखों-आँखों में बात होती है। सेम चीज़ उसने मेरे को ये बताई। और उसको ऐसा फ़ील हुआ कि उसका ना जो अंदर का उसका इनोसेंस है, एक नेचुरल जो एक सेल्फ, वो काइंड ऑफ एक्टिवेट हो गया उस टाइम। जो ऊपर की परतें थी, ऊपर की लेयर्स थी, वो एक तरह से खत्म हो गई और ही फेल्ट सो प्योर। और उसके बाद से उसको ना ये पावर्स वगैरह रियलाइज़ हुई है। उसके बाद से उसने कहा मेरे को, तब से मैं कई बार होता है कि फ्यूचर बता सकता है। ही डज़न्ट नो हाउ टू डू इट, ही जस्ट डज़ इट। हो जाता है उससे। अगर कोई इसको बोल ले कि करेगा, उसको पता ही नहीं है कैसे करना है, बट वो कर देता है। जब होना होता है उससे, वो हो जाता है। ये इंसिडेंट हुआ और यार हमारी मतलब जो बात हुई उसके बाद ऐसा लगा कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई हम मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं क्लेयरवॉयंट हूँ या ऐसा-वैसा, लेकिन आवर पाथ्स क्रॉस्ड, राइट? एक तरह से वो अननोन, वो आई थिंक ग्रीस से है और वो कहता मैं क्रिस्टो पेगन नहीं बोला था उसने। यार ही यूज्ड वन वर्ड, आई फॉरगॉट। उसने बेसिकली ये कहा था कि वो स्पिरिट्स में मानता है, स्पिरिचुअल है। और ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट अनदर स्पिरिट, मोरा नाम की स्पिरिट है एक, जो इटली और ग्रीस इस इलाके में होती है और शी इज़ अ नेगेटिव स्पिरिट और वो बच्चों के पास आती है जिनका ना काफ़ी ज़्यादा कोई लॉस हुआ हो, जिन बच्चों ने कुछ खोया हो, कुछ बहुत ज़्यादा हैवी, उनके पास आती है उनको कैप्चर करने। कैप्चर एज़ इन उनको मैनिपुलेट करने एक तरह से। उसके पास भी आई थी वो कहता। उसकी मदर या उसके फादर हैड पास्ड अवे, तो उसको मोरा दिखी थी और उसके एक फ्रेंड को भी दिखी हुई है। सेम विज़न, सेम सब कुछ। कहती है उस एरिया की है वो आती है। वो हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे यार ये बातें करके ना। दैट वाज़ मेस्ड अप। दैट वाज़ अमेजिंग एट द सेम टाइम, बट उससे और ज़्यादा ना मेरे को एक्नॉलेजमेंट मिल गई अंदर से कि भाई ये चीज़ें होती हैं। यू कांट इग्नोर दिस थिंग्स। एक एक ना क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में कि हुँ, हुँ। वो उस टाइम पे नशे में तो नहीं था? नहीं, नशा जब नहीं करता जब वो। ओके, ओके। नशा वो आई थिंक वो बस वो बियर-वियर पी लेता है, बट ऐसा हार्डकोर कुछ नहीं करता, हुँ, हुँ। स्मोक भी नहीं करता है। ही इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। हुँ, हुँ। वेरी स्पिरिचुअल तो नहीं बोलूँगा मैं क्योंकि मैंने बियर का बता दिया। हुँ, बट हुँ। वो उसने ना अपने रूम पे चाइनीज़ एंशिएंट चाइनीज़ नहीं, सॉरी, जापानीज़ शिंटो रिलिजन नहीं है? शिंटो बुद्धिज़्म का जो एक कॉम्बिनेशन है, उस टाइप की वो रखी हैं हुँ, हुँ। हुँ, टेपेस्ट्रीज़ हुँ। और स्टैचुएट्स, मंदिर सा बनाया है। और वो धूप बत्ती करता है भाई वो, और वो क्रिश्चियन है, जीसस क्राइस्ट भी रखे हैं। हुँ, हुँ। बट ही इज़ नॉट लाइक ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट, ही इज़ समथिंग पेगन क्रिश्चियन समथिंग, उसने कहा था मेरे को, पेगन क्रिस्ट, वो अपने डेमीगॉड्स पे भी बिलीव करता है, देवताओं पे भी बिलीव करता है, क्योंकि हुँ, स्पिरिट्स हुँ। हैं वो भी। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू टू मीट दिस काइंड ऑफ पर्सन रैंडमली। मतलब इंटरेस्ट भी हमारे सेम, वो भी मेटल में है, वो भी स्पिरिचुअल है। और मतलब जो भी हुआ, जैसे भी हम मिले, हम एंड में हमने ये एक्नॉलेज किया दोनों ने कि इट वाज़ नाइस टू सी यू अगेन। इट्स नॉट पॉसिबल कि हम पहली बार मिल रहे हैं, हम पहले कभी मिल चुके हैं किसी लाइफ टाइम में। तभी इतना मतलब वो पैटर्न मैच हो रहे हैं। ओरिजिन सबका एक ही है ना, ब्रह्मा। सबका ओरिजिन एक है, वन, एक ही चीज़ से निकले हैं। अब इतनी सारी चीज़ें निकली हैं, बिलियंस और ट्रिलियंस, ज़िलियंस ऑफ स्पीशीज़। उसमें ह्यूमन स्पीशीज़ कम होगी थोड़ी। ह्यूमन्स में भी पैटर्न अगर मैच हो रहा है ब्रो, इट मीन्स you were connected before somehow. You met at least sometime, you know, earlier. हुँ। तो मैं ज़्यादा और कुछ मतलब अभी शेयर नहीं करूँगा। इट वाज़ जस्ट वन रैंडम एक्सचेंज एंड या वी आर इन कांस्टेंट टच नाउ। तो हुँ, हुँ। वो भी चीज़ें शेयर करता रहता है, मैं भी शेयर करता रहता हूँ। या नाइस।
तो ये जो फीलिंग होती है ना कि हम किसी पर्सन से पहली बार नहीं मिल रहे हैं, वो एक्चुअली क्या होता है ना कि हम उसकी एनर्जी से इतना ज़्यादा, मतलब जो मुझे लगा है, जो मैंने रियलाइज़ किया हुआ है अभी तक, तो हम उसकी एनर्जी से इतने ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, तो हमें लग रहा होता है ना, एक होमली फीलिंग आ रही होती है। पहली चीज़ तो हम एक होमली फीलिंग आ रही होती है, और दूसरी बात कि हम ना उसके सामने, उस पर्सन के सामने बिल्कुल ओपन हो सकते हैं। जो भी हमारे फियर्स होते हैं और जो भी हमारा नेगेटिव सेल्फ होता है, क्योंकि कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव, बस एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बोल रहा हूँ। तो उस अकॉर्डिंग वो ना वो चीज़ें शेयर कर सकता है और सामने वाला पर्सन भी अंडरस्टैंड करता है। तो इस वजह से कई बार होता है कि हम इससे पहली बार नहीं मिल रहे। अगर पहली बार मिल रहे होते तो ये इतना ज़्यादा कैसे समझ पाता हमें। और वैसे भी हमारी ये जो फिजिकल बॉडी है ये अभी आई है, मतलब जो भी एज है हमारी 27, 28, 29, 30 जो भी है, तो इतने साल पहले आई है अभी ये वाली बॉडी। इससे पहले भी तो स्पिरिट थी हमारी, इससे पहले भी हमारी सोल थी। तो राइट। मे बी वो सोल पहले कभी पास्ट लाइफ्स में मिली हो, किसी और फॉर्म में मिली हो, हम ह्यूमन फॉर्म में नहीं थे, किसी और फॉर्म में थे, तो उस टाइम पर मिली हो। तो जो मेमोरी होती है ना, सोल के पास तो मेमोरी होती है। सोल हैज़ मेमोरी। तो ये मेमोरी यूटिलाइज करती है अगली बार जब आप मीटिंग करते हो ना, अगली बार जब आप मिलते हो किसी से, तो वो एनर्जी ना वापस से ट्रिगर होती है। फिर आपको लगता है कि अरे हाँ, ये पहली बार तो मिल ही नहीं रहे हम। और जब आपसे मैं मिला था ना, तो आपसे मिलने वाला तो वो पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग था मेरा। मुझे तो लगा था यार कि मैंने ये चीज़ मैनिफेस्ट करी हुई है, क्योंकि मैं जब कॉलेज में था, और कॉलेज में मैंने बताया था अमित था मेरा फ्रेंड। राइट। हाँ। तो उसके जब फिर वो, अब कॉलेज के बाद फिर मैं निकल आया था, मैं जॉब पे आ गया था, वो अपना कॉलेज में था उस टाइम पर, उसकी डिग्री थोड़ी लेट कंप्लीट हुई थी। फिर मैं आ गया था, फिर मैंने वो चीज़ ना मैनिफेस्ट करी हुई थी कि मुझे लग रहा था कि ये एक हिमाचल का बंदा होगा, मतलब जो लेवल ऑफ थिंकिंग मेरा है उसी लेवल ऑफ थिंकिंग का पर्सन होगा, ऐसे करके था मेरे माइंड में था ऐसा। मैंने मतलब इमेजिन करता था मैं ऐसा कि ऐसा पर्सन होगा, और फिर वहाँ जाके आप मिले थे, वो चीज़ फुलफिल हुई जो ओह! मैंने इमेजिन किया हुआ था। तो मेरे को भी लगा ना वो चीज़ मैंने मैनिफेस्ट करी हुई है। हम साथ में ना वहाँ पे बैठ के ऑफिस के बाहर जूस पी रहे थे, उस टाइम पे मैंने शायद ये चीज़ शेयर करी थी। तो वो हाँ, सारी ऐसा चीज़ें। कुछ याद आ रहा है मेरे को हाँ, हाँ। मैनिफेस्टेशन का। हाँ। बनाना शेक पी रहे थे, जूस नहीं। नहीं, मैं बनाना शेक नहीं पिया था, तो मैं शायद जूस ही पी ओह! रहा था। ओह या लैक्टोज़ हम्म, हम्म, एलर्जी। हम्म। ओके। तो वहाँ पे बैठे हम लोग बात कर रहे थे। तो ऐसा होता है यार, कि मैंने एक तो मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ होती है कि आपने खुद ही मैनिफेस्ट किया हुआ। दूसरा होता है कि आपने, आपकी सोल ने दूसरी सोल को पहले ही मीट किया हुआ है, पहले ही मिले हुए हो आप, तब भी ऐसा टच फील होता है। क्वाइट तो ये है। पॉसिबल मैन। और वो कभी फील हुआ है, मतलब आपने किसी को टच किया हो, करंट लगो, स्टैटिक करंट वाला नहीं, हाँ, हाँ, हाँ। स्टैटिक करंट वाला नहीं, आपने होल्ड किया है तब भी वो करंट लग ही रहा है, लग ही रहा है। नहीं, नहीं भाई, ये नहीं मेरे को याद ऐसा कुछ। मतलब ध्यान नहीं वही- दिया होगा ऐसे। किस टाइप का करंट होता है वो, मतलब हाउ डू यू फील इट? अ, एक पूरी बॉडी में ना एक जैसे गूज़बम्प्स जैसे आ जाता है, उस ऐसा ज़्ज़। नहीं, आई डोंट थिंक सो। शायद एक बार अवेयर नहीं होऊँगा मैं उस टाइम, अगर हुआ भी है, बट आई डोंट रिमेंबर। अगर मुझे लगता है अगर हुआ होता तो आपको रिमेंबर रहता है, क्योंकि ना वो लाइफ टाइम मतलब एक एक्सपीरियंस रहता है, वो पूरी लाइफ टाइम रहता है। ओह! बहुत यूनिक होता है, मेरे साथ हुआ एक बार। आई वॉज इंटरेस्टिंग। बैक इन 2021। सो मैं ये स्टोरी ना बाद में बताऊंगा, बाद में कभी। हाँ, एक ओवरव्यू देता हूँ। तो आई मेट विद समवन, ठीक। तो ऐसे पूरा बॉडी में से सेंसेशन सी फील हुई, दैट वाज सो स्ट्रॉन्ग। उसके बाद जो हमने बातें करी ना, उसके बाद जो बातें करी, अलग अलग लेवल की, मतलब सारा सारा कुछ। पहली मीटिंग में ऐसे कोई बातें भी करता तो वो, मतलब शौक, जैसे आपने बताया ना, अभी आपने अपने फ्रेंड का शेयर किया, हुँ। तो ऐसे ही मेरे को भी लगा यार कि पहली मीटिंग में इतनी बातें कोई कैसे कर सकता है। और सामने वाला बंदा बोल भी नहीं रहा, मैं ही बोले जा रहा हूँ, मैं भी बोले जा रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। वो होता है ना कि हमारी इनोसेंस बाहर आने लग जाती है, जो भी हमारे अंदर चीज़ें होती हैं, जब आप कंफर्ट फील करते हो सामने वाले पर्सन के साथ, तो फिर आप सारी चीज़ें शेयर करने लग जाते हो। मेक सेंस। अब तो मैं एक चीज़ तो आगे से ध्यान रखूँगा, किसी से हाथ मिलाऊँगा तो आई विल वेट फॉर इट। क्या पता हो जाए। गाइस, अगर आपको भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स। या अगर कुछ और ही एक्सपीरियंस हुआ है किसी से मिलके, या समथिंग दैट वी डोंट नो, वी हैव नो आइडिया अबाउट प्रोबेबली, तो आप शेयर करो। और या इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू ऐड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड टॉक अबाउट दीज थिंग्स। इससे अवेयरनेस बढ़ती है पहली बात, और एक्नॉलेजमेंट होती है इन चीज़ों की, क्योंकि द मोर वी एक्नॉलेज इट, द मोर वी विल बी एबल टू सीक। एक उससे ना डाउट डाउट में नहीं रहता, काइंड ऑफ डाउट से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है कि ओके,
there is something, we don't know it completely, but we are on the next level right now where we are हम्म kind of trying to figure it out कि क्या है. तो I think वो stage पे उस process पे होना it's much better. So that's what we do here on this channel. So if you want to join us in this journey, please subscribe, like this video, and yeah, suggest whatever you want to, guys. आपका जो भी इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, ऑब्सक्योर से ऑब्सक्योर चीज़ें, मैंने ये भी कहा है कि किसी गांव में कोई इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में बताओ, अगर कोई वीडियो बनी है उसके बारे में बताओ. या एक बार ना हम कमेंट से गो थ्रू कर लेते हैं. ओके, पहले टॉप कमेंट्स. हम्म रणवीर जी, आप हीरा हो. आपकी माँ ने एक नायाब हीरा हमें दिया. ईश्वर आपको बहुत उन्नति दे. वही सही बात है. सही बात जैसे है. क्वेश्चन से पूछता है ना, जैसे हम्म ऑर्गेनाइज्ड रहता है इसका पॉडकास्ट. हैरानी की बात मेरे को ये भी लगती है कि भाई ऐसे ऐसे गेस्ट आते हैं कई बार जो कि ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, बंदा तो मतलब पागल हो जाए सुन के, या थोड़ा ना चौंक जाए. ये भी चौंकता है, बट ही स्टिल ही गेट्स बैक टू द प्रोसेस एंड कंटिन्यूज द कॉन्वर्सेशन. हम्म और तो एक दैट्स गुड अबाउट हिम. और एक चीज़ और एक मैंने पॉडकास्ट देखा हुआ था इनका, तो इसमें ना रणवीर को जो गेस्ट आए हुए थे, गेस्ट ने कि कुछ बोला था कि रणवीर अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे. तो वहाँ पे फिर ना गेस्ट ने कुछ बोला तो रणवीर ना पूरा ट्रिगर हो गया कि अरे ये कैसे. अभी एक नॉर्मल बंदा होता ना, ट्रिगर होने के बाद फिर सोचता कि अरे यार ये कैसे हो गया, मतलब वो सोचने पे लग जाता. बट उन्होंने वो चीज़ ओवरकम करी कि उसके चलो इसके बारे में, अच्छा मैं ट्रिगर हो रहा हूँ, इसके बारे में बाद में प्रोसेस करके सोचूंगा मैं. तो अभी पॉडकास्ट कंटिन्यू करते हैं. तो ही नोज हाउ टू हैंडल द सिचुएशन. आई थिंक क्रेडिट्स इसके वही मेडिटेशन और जो है ना, जो भी स्पिरिचुअल प्रोसेस इसने फॉलो किया है, और उससे पहले वो भी यार, मतलब फिजिकल मेंटल जो भी ग्रोथ हुई है इसकी, इट्स एन इंस्पिरेशन. आई थिंक इट्स फेयर टू से दैट, बिकॉज सक्सेसफुल है बंदा यार. एंड कोई अगर सक्सेसफुल है किसी प्रोसेस को फॉलो करके, तो वी शुड ओपनली से इट. तो मैं तो तभी फॉलो करता हूँ यार इसे. और वन सैल्यूट टू रणवीर. yeah, Ranveer bhai, you're doing something great, and we appreciate you. We hope you continue doing this, and we'll continue learning a lot of things from different people that you invite. So yeah, Mahavtar Babaji is the real great magical divine yogi saint till now. Superstar Rajnikant keeps coming to our Himalayas every year and goes in search of Mahavtar Babaji. Huh. I think I read somewhere he even took his blessings. Whatever, if he met him or not, his pursuit is always there to seek his blessings. There are so many true tales of the Babaji for centuries. Everybody has praise for the Mahavtar Babaji. अच्छा, ये भी एक नई चीज पता चली यार. रजनीकांत is in pursuit to find Babaji. ये है बाबाजी की डीपी लगाई है किसी ने, है ना. हाँ, अभी ये चैनल भी एक बार ओपन Sketch. करेंगे ना, एक बार ये कमेंट पढ़ते हैं पहले. कामाख्या में 11 बार से अधिक बाबा जी के साक्षात दर्शन और सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे. 7 अगस्त से 27 अगस्त तक बाबा जी कामाख्या में निवास कर रहे हैं. गुप्त होने के कारण अधिक जानकारी नहीं दी जा सकती. कालजयी अघोरी कपाल नाथ काले जादू की नगरी. ओम क्रिया बाबा जी, जय माता भैरवी, जय माता कामाख्या जी. 7 बार से अधिक बाबा जी के साक्षात दर्शन. एक बार इनका चैनल ओपन करेंगे तो शायद हमको ना डिटेल I think इन्फॉर्मेशन कुछ मिल पाएगी. प्रोफाइल ही है शायद. हाँ, चैनल है यार. ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस लग रही है इनके चैनल पे. कंट्रोवर्शियल भी थोड़ी सी, मतलब नॉर्मल लोगों के लिए, मेरे लिए तो नहीं, हमारे लिए तो नहीं, बट 5 मिनट में तांत्रिक शक्तियों को प्राप्त करें. भाई आई डोंट नो मैन, इट्स रिस्की. मेरे को नहीं लगता ये वीडियोस हमें देखनी चाहिए. नहीं, हम देख नहीं रहे, बस एक बार हाँ, नहीं, इन फ्यूचर मे बी ना. शिवलिंग से यक्षिणी को प्राप्त करें. यक्षिणी वो तो नहीं है जो एक फीमेल हाँ हाँ, वही है. एंटिटी आती है, और मैन वही है. आई अभी थिंक यहाँ हाँ, यहाँ क्या से बोल रहे यहाँ हो? से ना एक बात याद आई मुझे. मेरा एक ना बचपन का फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड है मेरा, तो वहाँ पे ना घर के पास ही रहता है. और वो अराउंड लास्ट 10-11 ईयर से ना किसी आश्रम में रह रहा है एमपी में. और एमपी में जबलपुर के पास कोई आश्रम है, तो वहाँ पे रह रहा है जंगल के बीच में. और वहीं वहीं पे अपना जो वेद शास्त्र होते हैं तो उनकी पढ़ाई कर रहा है.
तब से वहीं पर आया। डेली में रेगुलर मेडिटेशन होते हैं, मंत्रा चैंटिंग होती है, एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, वो डेली रूटीन होता है, वो वही फॉलो करना होता है। तो अभी 1 से 1.5 साल पहले वो घर आया था, मतलब बीच में आता रहता है घर फेस्टिवल्स वगैरह पे। तो अभी 1 डेढ़ साल पहले घर आया हुआ था, तो उसको एक बुक मिली थी, उसमें बुक में ये था कि ये यक्षिणी सिद्ध कैसे करते हैं। मतलब हम्म ये आने के बाद ना, या तो आप इससे जो काम करवाना चाहो ना, सारे के सारे काम करवा सकते हो, और भी बहुत कुछ होता है। अभी वो मुझे नहीं मालूम, तो मैं वो बोलना भी नहीं चाहूँगा क्योंकि थोड़ा रिस्की होता है। तो ये प्रोसेस कर रहा था, उसमें ना कुछ टाइम था, 1 या 2 दिन तक का टाइम था, बिना उठे जब करनी होती थी, हवन वगैरह जो भी होता है वो करना था। एक प्रॉपर क्या बोलते हैं, जो डिज़ाइन बनाते हैं हम फ्लोर पे, यंत्र टाइप। यंत्र यंत्र, हाँ। तो एक प्रॉपर ना यंत्र बनाया हुआ था, फिर उसके बाद हवन किया था पूरे टाइम तक। मतलब अभी जैसे अराउंड 1 या 2 दिन का टाइम था, तो 48 घंटे तक उसने पूरा जप किया हुआ था, बट बीच बीच में वॉशरूम ब्रेक वगैरह के लिए उठ जा रहा था, तो इस वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया प्रोसेस फुल्ली। लेकिन वो ना जब रात में था, रात में अराउंड 1 या 2 बजे के आसपास में, रात में भी वहीं बैठे बैठे वहीं करता करता रहता जो भी प्रोसेस था। तो रात में 1 या 2 बजे के आसपास में बोल रहा था कि आसपास में उसके पायल के चलने की आवाज़ आ रही थी, पायल छिन 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 चारों तरफ से। भाई वो अगले दिन बता रहा था मेरे को, मतलब ये जब प्रोसेस Yeah. कंप्लीट हो गया उसके बाद भी मुझे बता रहा था, शेयर कर रहा था, मैं तो शॉक रह गया पूरा। मेरे को बोल रहा था कि तू भी बैठेगा, मगर ठीक है भाई, दूर से। मगर नहीं, इंटरेस्ट है मेरा, बट नहीं, रिस्क नहीं लेना मुझे। तो ये भी था, और फिर उसके बाद से ना थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, बीच में उठ भी रहा था कि ये चीज़ें बहुत रिस्की होती हैं, इसीलिए प्रोसेस अगर कंप्लीट नहीं करोगे तो वो आपको नेगेटिव अफेक्ट भी करेंगी। उसके पेट में ना दर्द होने लग गया, और वो अराउंड 1 साल तक पेट दर्द से रहे, मतलब परेशान था बहुत ज़्यादा। बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, बट नहीं हुआ सही। फिर अपने आश्रम में ही था, आश्रम से फिर निकला, एक बार ना जंगल ऐसे घूम रहा था, जंगली जानवर वहाँ पे होते हैं, तो ऐसे ही घूम रहा था वो कहीं पे आश्रम के आसपास में जंगल में। तो जब वहाँ पे घूम रहा था, एक बाबा मिलते हैं। बाबा ने इसको देखा, इसको बुला लिया अपने पास, कि आजा इधर आजा तू। पास में बुला लिया, बैठा लिया। अब इससे इसको देखने लग गए। इसको कुछ नहीं बोले, इसको सिंपली ये बोला कि जो कर रहा है ना बंद कर दे, बुरा फंसेगा तू। और उस बाबा ने इसका हाथ पकड़ा, और उसके बाद से तब से उसका पेट दर्द गायब, तब से पेट ही दर्द हुआ। भाई वो स्टोरी ना मेरे को तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, मेरे को लगा अरे भाई ये क्या है। भाई तभी ना, मतलब ये वीडियोस देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि लेट्स नॉट वॉच दिस, क्योंकि इसमें पता है क्या, अगर हम चाह भी नहीं रहे, इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। इट्स हाँ। जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। कोई कुछ बता रहा है, उसने एजुकेशन के लिए डाली है, और वो अगर हम सुनते भी हैं बिना किसी इंटेंशन के, इट विल एड अप। यहाँ। वो हम उस पे कुछ नहीं कर सकते, वो ऐड होगा एंड देन सबकॉन्शियसली विल प्रोबेबली थिंक अबाउट इट। तो वो आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स या ज़्यादा पंगे नहीं लेने चाहिए, अनलेस आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक कोई गुरु है गुरु। जो आपको प्रॉपरली डायरेक्शंस दे रहे हैं, और आपको जानते हैं अच्छे से, आपको काफ़ी टाइम हो गया उनके साथ, देन इट्स प्रोबेबली सेफ। खुद से तो कुछ भी हमें नहीं पता। इट्स लाइक टेकिंग अ ड्रग, टू बी ऑनेस्ट। हार्डकोर ड्रग लेके जो होता है वही है ये। कुछ भी हो सकता है, यू डोंट नो कि इम्पैक्ट क्या हो, रिजल्ट क्या हो उसके बाद। तो इट्स रिस्की। तो जो एक अवेयर इंसान है वो तो ऐसे पंगे नहीं लेगा यार। पीपल हु आर लॉस्ट अनफॉर्चुनेटली दे माइट ट्राई दीज थिंग्स, और अब उससे भी ये हुआ कि वो आगे सीखेगा ही, गलती करेगा, कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव व्हाटएवर जो भी इम्पैक्ट होगा उसका, उसके बाद ही विल लर्न अबाउट इट। बेटर ही होगा वो, बट अगेन ही वोंट बी द सेम पर्सन। अब एक आई बार डोंट नो व्हाई यू आस्क्ड मी टू ओपन दिस चैनल मैन। और मुझे लगा ना कि जैसे उसमें सब्सक्राइबर्स भी देखा था मैंने, 2.5 के, सॉरी 2.5, हाँ 2.4 और अराउंड सब्सक्राइबर्स थे। तो मुझे लगा कि एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने जो कमेंट किया हुआ था, कमेंट में इन्होंने ये मेंशन किया हुआ था कि हाँ मैंने देखा है, मैंने देखा मावतार बाबा जी को, और इस टाइम तक वहाँ पे रहने वाले हैं। तो फिर उनका एक बार देखते हैं क्या है इसमें। या वीडियोस तो इनकी बहुत ज़्यादा एंगेजिंग लग रही है, मतलब थंबनेल्स बहुत ज़्यादा एंगेजिंग लग रहे हैं। निःशुल्क सिद्धियां प्राप्त करें, सिद्धि भी नहीं, छोड़ सिद्धियां। ये छोड़ दे, रुपए, रुपए कमेंट में और ही जाते डॉलर की होंगे। बारिश 5 मिनट में, ये देख लेते हैं। सुंदर किंतु यार, guys, if you you can check out this channel, and I mean हम इनको रिस्पेक्ट करते हैं, of course, जो ये नॉलेज शेयर कर रहे हैं, जो इनके एक्सपीरियंसेस हैं, वी अप्रिशिएट दैट, एंड वी होप बहुत लोगों का फ़ायदा होगा ये वीडियोस देख के। अंदर से ही एक एनर्जी या एक इंट्यूशन हो रही होगी कि हाँ, आई वांट टू लर्न दिस,
तो ये अच्छा रिसोर्स है, इफ़ यू गाइज़ आर इंटरेस्टेड आप देख सकते हैं ये चैनल, और अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है, यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड वी कैन आल्सो मेबी वॉच, मे बी इन फ्यूचर, मे बी विल वॉच वन ऑफ द वीडियोज़। तो ऐसे लोग यार बहुत इम्पोर्टेंट है सोसाइटी में, क्योंकि दे आर शेयरिंग नॉलेज, डीप नॉलेज। ऐसी ऐसी चीज़ें, अभी 5-5 मिनट की भी वीडियोज़ हैं नीचे, जिसमें दे आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ डीप स्टफ। ये पावर्स हैं लोगों की, जो पावर ऑफ फेचिंग द नॉलेज एटलीस्ट, वो तो हम एक्नॉलेज कर ही सकते हैं, और उसको फिर वीडियो बना के शो करना, दिस इज़ देयर काइंड ऑफ पर्पस इन लाइफ। और पावर्स से मेरे को एक और चीज़ याद आई, वी वर वॉचिंग अनदर वीडियो, और उसमें हमने किसी का कमेंट पढ़ा। वो वीडियो एक्चुअली ना साइकिक पावर्स की थी, क्लेयर वॉयंस, क्लियर ऑडियंस, क्लियर लायंस एंड ऑल दैट। उसमें किसी ने हाँ, क्लियर कॉग्निजेंस। तो उसमें किसी ने कमेंट किया था इसके बारे में कि उनको सारी ही है, ऑलमोस्ट सारी ही उनके पास एनर्जीज हैं, सारी पावर्स हैं, और उनको पता है कैसे यूज़ करनी है। देन वी जस्ट चेक्ड आउट देयर चैनल, जैसे कि हम इनका चैनल अभी डिस्कवर कर रहे हैं, उनका भी चैनल डिस्कवर किया, और हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली। तो सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन चेक आउट दिस वीडियो नेक्स्ट। इसमें हमने बात की है इन सब चीज़ों की, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हो सकता है कि आपको भी रियलाइज़ हो कि आप में भी कोई पावर है, तो इट विल बी गुड फॉर यू एज़ वेल। सो या दैट्स इट फॉर नाउ। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड, प्लीज़ डू, एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।